नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बहुत ही खतरनाक और जान को खतरे में डाल देने वाली बीमारी है जो बहुत धीरे और चुपचाप शरीर के अंदर फैलती चली जाती है। और अगर सही समय पर इसका उचित इलाज या सही जानकारी नहीं मिल पाए तो यह बीमारी इंसान की पूरी लाइफ को खत्म तक कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको और भी ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि यह कैंसर आखिर शरीर में बनता कैसे है, इसके बनने के पीछे कौन कौन से छिपे हुए कारण जिम्मेदार होते हैं, इसके कौन से लक्षण यानी संकेत सबसे पहले सामने आते हैं, और अगर किसी इंसान को यह गंभीर बीमारी लग जाए तो उसके शरीर में किस तरह की परेशानियां धीरे धीरे दिखने लगती हैं। साथ ही हम आपको कैंसर से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी, बेहद चौंकाने वाली और आम लोगों से अक्सर छुपी रह जाने वाली बातें भी समझाएंगे, जिनके बारे में सच में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस वीडियो में दी जाने वाली सारी जानकारी को ध्यान से सुनेंगे और हमारे बताए हुए संकेतों को अपने शरीर में पहचान लेंगे तो बहुत हद तक यह मुमकिन हो जाता है कि आप अपनी जान को इस भयानक बीमारी से बचा सकें। इसलिए दोस्तों, यह पूरी वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है और आपको इसे पूरा देखना ही चाहिए। कैंसर शरीर में बनने से पहले कई तरह के इशारे देना शुरू कर देता है। अगर आप इन छोटे छोटे इशारों को सही समय पर समझ लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम अपने शरीर में आ रहे छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन पर ज्यादा गौर नहीं करते। यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती है और कभी कभी हालत इतनी खराब हो जाती है कि इंसान को बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए हम आपको बहुत विस्तार से और आसान शब्दों में बताएंगे कि कैंसर के बनने के कौन कौन से खास कारण हो सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए उतनी ही उपयोगी है जितनी किसी जरूरी सावधानी की जानकारी होती है। अगर आप इन बातों को समय रहते अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे चलकर कभी भी किसी तरह का पछतावा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए। इसे शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक पूरा देखिए, क्योंकि अगर कैंसर एक बार शरीर में पूरी तरह फैल गया तो इसके नतीजे इतने खतरनाक हो सकते हैं जिनकी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप पूरी जानकारी सही समय पर हासिल करें। कई बार अधूरी और गलत जानकारी इंसान को फायदा पहुंचाने की बजाय और ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमारा मनोबल यानी मोटिवेशन बहुत बढ़ता है और हमें और बेहतर और उपयोगी जानकारी लाने की हिम्मत मिलती रहती है। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ में जो घंटी का बटन यानी बेल आइकॉन दिखाई देगा उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई हेल्थ वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। अब सबसे पहले समझते हैं कि यह कैंसर आखिर क्यों बन जाता है और शरीर में कैसे शुरू होता है। इसके बनने के पीछे कौन कौन से बड़े कारण छिपे होते हैं और साथ ही किन लोगों में इस बीमारी का खतरा दूसरों से ज्यादा देखा जाता है। दोस्तों, कैंसर शब्द सुनते ही लगभग हर इंसान के मन में एक डर, बेचैनी और घबराहट पैदा हो जाती है। यह बीमारी लोगों के दिल और दिमाग दोनों को बहुत तेजी से परेशान कर देती है। यह बीमारी तब बनती है जब शरीर की कोशिकाएं, जो सामान्य स्थिति में जरूरत के हिसाब से बनती और समय आने पर टूटकर खत्म हो जाती है, अचानक बिना किसी रुकावट के लगातार बढ़ने लगती है और अपने ऊपर से पूरा नियंत्रण खो देती है। सीधी और आसान भाषा में कहें तो शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अचानक अपने कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो जाती हैं और बिना रुके बढ़ती चली जाती है। यह बढ़ती हुई कोशिकाएं धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती हैं। जब ये कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं तो यह मिलकर एक सख्त सी गांठ बना लेती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। यह ट्यूमर अपने आसपास के ऊतकों और अंगों को भी कमजोर करके नुकसान पहुंचाने लगता है। यह बात ध्यान रखने की है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। बहुत सारे ट्यूमर ऐसे होते हैं जो शरीर में फैलते नहीं हैं और उन्हें कैंसर नहीं माना जाता। लेकिन कैंसर वाली कोशिकाएं एक जगह से शुरू होकर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की क्षमता रखती हैं और यही फैलाव इंसान के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। वैज्ञानिक भाषा में कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को कार्सिनोजन कहा जाता है।
कार्सिनोजन कई तरह की चीजों से बन सकते हैं, जैसे तंबाकू, तंबाकू का धुआं, जहरीली गैसें, गंदा वातावरण, कुछ खास तरह के वायरस और बहुत खराब लाइफस्टाइल। कैंसर अनुवांशिक भी हो सकता है, यानी पीढ़ियों के अंदर चलता हुआ भी मिल सकता है। इसके अलावा बहुत खराब खानपान, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होना और तनाव वाली लाइफ भी इसे बढ़ा सकती है। आपने यह बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर समय रहते शुरू कर दिया जाए तो बीमारी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल यही बात कैंसर पर भी लागू होती है। अगर कैंसर को उसके शुरुआती स्टेज में पहचान लिया जाए और समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे कंट्रोल करना और ठीक करना संभव है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग कैंसर के शुरुआती संकेतों को समझ नहीं पाते या उन्हें हल्के में ले लेते हैं। आज हम आपको उन्हीं खास संकेतों और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो कैंसर के शुरू होने की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप इन्हें सही समय पर पहचान लें तो आप अपनी जान को इस जानलेवा बीमारी से बचा सकते हैं। यह इसलिए और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर कैंसर का पता पहले या दूसरे स्टेज में चल जाए तो इसका इलाज आसान हो जाता है और इंसान पूरी तरह स्वस्थ भी हो सकता है। लेकिन अगर बीमारी देर से पकड़ में आए तो कैंसर शरीर के अंदर बहुत ज्यादा फैल जाता है और फिर इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई तरह की बीमारियों का एक बड़ा समूह है। हर अंग का कैंसर अलग तरह से बनता है और अलग तरह का होता है। शरीर में 100 से ज्यादा तरह के कैंसर पाए जा सकते हैं। आमतौर पर कैंसर का नाम उस अंग या कोशिका के नाम पर रखा जाता है जहां से बीमारी की शुरुआत होती है, जैसे खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, लिवर कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्लैडर कैंसर वगैरह। पेट का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर 2 ऐसे कैंसर हैं जिनका शुरुआती समय में पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनके शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं और धीरे धीरे दिखाई देते हैं। खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान अक्सर तब होती है जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है और मरीज को गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब तक कोई महिला या पुरुष इन शुरुआती संकेतों को सही तरह समझ पाता है, तब तक बीमारी कई बार बहुत गहराई तक फैल चुकी होती है। पेट के अंदर जो परत होती है, उसकी कोशिकाएं जब खराब होकर अपने नियंत्रण से बाहर बढ़ने लगती हैं, तो वहीं से पेट का कैंसर शुरू होता है। यह कैंसर कई सालों में धीरे धीरे विकसित होता है और जब इसके लक्षण बाहर साफ साफ दिखने लगते हैं, तब तक यह बहुत ज्यादा फैल चुका होता है। लेकिन अगर इसका सही समय पर पता चल जाए तो इसका इलाज पूरी तरह संभव होता है और मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। यह बात जानकर आप सच में बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे कि जिन छोटी छोटी शारीरिक परेशानियों को हम सालों से हल्की फुल्की, सामान्य और मामूली समस्या समझकर हमेशा इग्नोर करते आए हैं, वही दिखने में सिंपल लगने वाली दिक्कतें धीरे धीरे समय के साथ एक दिन बहुत ही खतरनाक, गंभीर और जानलेवा बीमारी में बदल सकती हैं। जी हां दोस्तों, जैसे पेट में कभी कभी हल्का सा चुभन वाला दर्द महसूस होना, बार बार गैस बन जाना, एसिडिटी की समस्या बनी रहना, पेट के अंदर भारीपन रहना, पेट फूला हुआ सा महसूस होना या पेट के आसपास हल्की सूजन नजर आना, ये सब चीजें अक्सर लोग मामूली मान लेते हैं। जबकि सच यह है कि ये सारे बदलाव शरीर के अंदर धीरे धीरे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के आने की शुरुआती चेतावनी भी हो सकते हैं और अगर इन्हें समय रहते गंभीरता से न लिया जाए तो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकते हैं। अब अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो यह बीमारी शरीर के अंदर मौजूद खून की 3 बहुत जरूरी और मुख्य तरह की कोशिकाओं पर सीधा असर डालती है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स नाम की छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जो मिलकर खून को उसका पूरा काम करने में मदद करती हैं। ब्लड कैंसर का सबसे ज्यादा और तेज असर अधिकतर व्हाइट ब्लड सेल्स पर पड़ता है, क्योंकि यही कोशिकाएं हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती हैं। इस बीमारी को बेहतर तरह से समझाने के लिए विशेषज्ञों ने ब्लड कैंसर को 2 बड़े भागों में बांट दिया है। पहला भाग होता है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा भाग होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। दोनों की रफ्तार और असर आपस में अलग अलग होता है। एक्यूट ब्लड कैंसर का मतलब यह होता है
कि यह बीमारी बहुत तेज स्पीड से शरीर में फैलती है और थोड़े समय में ही अपने लक्षण दिखाने लगती है। अगर इस स्थिति में सही समय पर टेस्ट और इलाज शुरू न किया जाए तो व्यक्ति की जान पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगता है और हालत जल्दी बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ क्रॉनिक ब्लड कैंसर शरीर में धीरे धीरे बढ़ने वाला रूप होता है। इसमें बीमारी की पकड़ धीमी होती है, लक्षण भी धीरे धीरे सामने आते हैं और समय रहते डॉक्टर और विशेषज्ञ की सलाह से इलाज लेकर इस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लड कैंसर के और भी कई रूप पाए जाते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हमेशा थकावट बनी रहे, लिवर का आकार सामान्य से ज्यादा बढ़ जाए, पेट के दाहिने हिस्से में भारीपन महसूस हो, तो अक्सर इसे लिम्फोमा नाम की बीमारी से जोड़ा जाता है, जो ब्लड कैंसर का ही एक प्रकार माना जाता है। इसी तरह अगर यह कैंसर खून के बहाव के जरिए पूरे शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया होने लगे, बार बार इन्फेक्शन होते रहें, चोट लगने पर खून जल्दी ना रुके, प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होती जाए और ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहने लगे, तो इस स्थिति को ल्यूकेमिया कहा जाता है, जो ब्लड कैंसर का ही एक गंभीर रूप होता है। ब्लड कैंसर के कोई एक फिक्स या 100% तय लक्षण नहीं होते, लेकिन आम तौर पर इस बीमारी में खून की कमी रहना, कई दिनों या हफ्तों तक बुखार बना रहना, शरीर के अलग अलग हिस्सों से बार बार खून आना या हल्की चोट पर भी ज्यादा खून बहना, यह सब संकेत दिखाई दे सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ खून की कमी होना मतलब सीधा ब्लड कैंसर नहीं होता, लेकिन जब एक साथ ऊपर बताए गए कई लक्षण मौजूद हों, तब ब्लड कैंसर होने की संभावना को लेकर सतर्क रहना पड़ता है और तुरंत जांच करानी चाहिए। अब बात करते हैं बोन कैंसर की, यानी हड्डियों में होने वाले कैंसर की। यह कैंसर कई बार शरीर में किसी सामान्य सी समस्या या छोटी सी तकलीफ से शुरू होता है, जिसे इंसान शुरुआत में सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज एक गंभीर और खतरनाक रूप ले लेती है। बोन कैंसर की पहली और सबसे अहम पहचान होती है हड्डियों में लगातार बने रहने वाला दर्द, जो अपने आप ठीक नहीं होता। यह दर्द बिना किसी चोट के भी हो सकता है और समय के साथ दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। खासकर रात के समय या जब इंसान चलने फिरने में हड्डियों का ज्यादा उपयोग करता है, तब यह दर्द पहले से ज्यादा तेज महसूस होता है और इंसान को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। जैसे जैसे यह कैंसर हड्डी के अंदर बढ़ता है, वैसे वैसे दर्द लगभग हर समय रहने लगता है, यानी आराम करते हुए भी दर्द महसूस हो सकता है। अगर यह कैंसर पैरों की हड्डियों में हो जाए तो इंसान को ठीक से चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे वह लंगड़ाकर चलने लगता है, जिससे उसकी चाल पूरी तरह बदल जाती है। कुछ समय बाद जहां दर्द रहता है, वहां हल्की या ज्यादा सूजन भी दिखाई देने लगती है। कई बार उस हिस्से को हाथ से छूने पर एक कठोर सी गांठ या उभरा हुआ हिस्सा महसूस होता है, जो वास्तव में कैंसर का ट्यूमर हो सकता है। बोन कैंसर हड्डियों को अंदर से कमजोर बना देता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार तुरंत हड्डी में फ्रैक्चर हो ही जाए। कई बार कमजोरी बढ़ती रहती है और इंसान को लगातार दर्द ही महसूस होता रहता है। जो लोग बोन कैंसर से प्रभावित होते हैं, उन्हें अचानक किसी एक खास जगह पर बहुत तेज दर्द महसूस हो सकता है और यह दर्द सिर्फ 2-4 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक लगातार बना रह सकता है, जिससे उनकी रोजमर्रा की लाइफ बहुत प्रभावित होती है। अगर कैंसर रीढ़ की हड्डी में हो जाए तो वहां से निकलने वाली नसों पर दबाव पड़ने लगता है और उस दबाव की वजह से हाथ और पैरों में सुन्नपन आ सकता है, झंझनाहट महसूस हो सकती है या उनमें कमजोरी बढ़ने लगती है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे संतुलन भी खो सकता है। अब बात करते हैं गले के कैंसर की, जो आजकल खासकर पुरुषों में आम होता जा रहा है। यह कैंसर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है और बड़े शहरों में इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां लाइफस्टाइल और आदतें भी बदल गई हैं। गले का कैंसर मुख्य रूप से उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी या इस तरह के किसी भी स्मोकिंग और चबाने वाले प्रोडक्ट का लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केवल वही लोग खतरे में नहीं होते जो खुद यह सब चीजें लेते हैं, बल्कि वे लोग भी खतरे में होते हैं जो इनके पास बैठकर धुआं अपने फेफड़ों में अंदर लेते हैं, जिन्हें पैसिव स्मोकर कहा जाता है, यानी वे बिना चाहे भी धुएं का नुकसान झेल रहे होते हैं।
गले का कैंसर सिर्फ बूढ़ी उम्र में ही नहीं बल्कि 20 से 25 साल के नौजवानों में भी दिखाई देने लगा है। लेकिन सबसे ज्यादा यह बीमारी उन लोगों में पाई जाती है जिनकी उम्र लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच होती है। यह बीमारी इसलिए और ज्यादा खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसके शुरुआती संकेत बहुत हल्के होते हैं और लोग उन्हें साधारण गले की तकलीफ मानकर इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे यही हल्की समस्या गले के अंदर ट्यूमर बना देती है और वहां की कोशिकाएं अपने नियंत्रण से बाहर होकर तेजी से बढ़ने लगती हैं। गले के कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ आम संकेत ऐसे हैं जिन्हें किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे गले में बार बार जलन महसूस होना, सांस लेते या छोड़ते समय तकलीफ महसूस होना, लगातार सूखी या सामान्य खांसी बने रहना, बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होना, यह सब गले में किसी गड़बड़ी के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आवाज में बदलाव आना, जैसे आवाज भारी हो जाना, बैठ जाना या पहले जैसी क्लियर न रहना, यह भी गले के कैंसर का बहुत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है क्योंकि कैंसर वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र को प्रभावित करता है जहां से आवाज निकलती है। अगर किसी व्यक्ति की आवाज लंबे समय तक सामान्य न हो और बदलती ही रहे तो यह एक गंभीर चेतावनी मानी जाती है जिसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। कई बार गर्दन में गांठ बनना भी इस बीमारी का संकेत हो सकता है क्योंकि जब कैंसर वाली कोशिकाएं किसी जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो वहां उत्तकों का एक ढेर जैसा बन जाता है जिसे बाहर से छूने पर सख्त या अलग तरह का महसूस किया जा सकता है। अगर कोई संक्रमण न होने के बावजूद भी गर्दन या गले के किसी हिस्से में लंबे समय तक गांठ बनी रहे और कम न हो तो यह गले के कैंसर की संभावना को दिखाता है और इस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ ही कुछ लोगों को गले के कैंसर की वजह से कान में भी दर्द महसूस हो सकता है क्योंकि गले और कान की मांसपेशियां आपस में जुड़ी होती हैं और एक जगह की समस्या दूसरे हिस्से में भी असर दिखा सकती है। दोस्तों, हमेशा यह याद रखिए कि समय पर सही पहचान, सही टेस्ट और सही इलाज से इन खतरनाक बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसलिए पूरी जानकारी को ध्यान से समझिए, अपने शरीर के संकेतों को गंभीरता से लीजिए और किसी भी लक्षण को कभी भी हल्के में मत छोड़िए क्योंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी आपकी पूरी जिंदगी को बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।